हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है स्टैटिक जीके का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो है आर्किटेक्चर इन मिडीवल इंडिया पे। इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था उसमें ज़्यादातर टेम्पल्स के बारे में मैंने पढ़ाया था। वो जो टेम्पल्स थे, चाहे वो हिंदू टेम्पल्स हो, बौद्ध टेम्पल्स हो या फिर जैन टेम्पल्स, वो सारे जो थे वो एंशियंट इंडिया के थे। और सबसे पहले मैंने जो बताया था वो इनके टेम्पल्स की आर्किटेक्चर के बारे में बताया था। तो इसी तरह से मिडिवल इंडिया की जो टाइमिंग है 700 से लेके 1700 के बीच, तो इस टाइम में जो भी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हुई, तो बिल्डिंग्स जो भी थे, चाहे वो मॉस्क्स हों या पैलेसेस या फोर्ट्स, उनके बारे में पढ़ने से पहले मैं उनकी आर्किटेक्चर के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, उनकी आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे और ये किस तरह से किन से प्रभावित हैं और क्या इनकी डेकोरेटिव फॉर्म्स थी, डिज़ाइनिंग्स थी, उसके बारे में, आर्किटेक्चर कैसी थी उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहली लाइन जो है वो पढ़िए कि ये जो हमारे इंडिया में 7th और 8th सेंचुरी के लगभग में एक रिलीजन आया, इस्लाम। और इस्लाम रिलीजन आया अरब्स, पर्शियंस, इन लोगों के थ्रू इंडिया में आया, क्योंकि ये जो थे ये इस्लाम को एम्ब्रेस करते थे, इस्लाम को मानते थे और इन्हें मुस्लिम्स कहा जाता था। और जो भी व्यापारी आए इंडिया में, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स या होली मैन, सूफी लोग जो थे वो, उनके धार्मिक लोग, या फिर जो कॉन्क्वेरर्स थे इंडिया को जीतने के लिए जो आए इंडिया में, वो सब इस्लाम को मानते थे। और उनका काफ़ी प्रभाव दिखता है मिडीवल इंडिया के टाइम के बिल्डिंग्स पे। और ये रिलीजन हमारे इंडिया में 600 के टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा फैल गया। और मुस्लिम्स जो गुजरात में थे और सिंध का में थे, जो इलाका भी पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध का, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क तो 8th सेंचुरी में ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन पूरी इंडिया की अगर बात की जाए लार्ज स्केल पे, तो वो तुर्किश कॉन्क्वेस्ट के बाद ही फैला। जो टर्की से जो लोग आए थे, जो कि 1206 में, 1206 में जो गुलाम वंश की स्थापना हुई हमारे देश में, स्लेव डायनेस्टी की, जिसके कि पहले राजा थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इनके टाइमिंग के बाद से पूरा बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे बिल्डिंग एक्टिविटी स्टार्ट हुई और उस पर अरब्स, पर्शियंस और टर्किस, यानी तुर्की जो कंट्री है, टर्किस, उनकी प्रभाव देखा जा सकता है आसानी से। उनकी डिज़ाइनिंग्स, उनके डेकोरेटिव फॉर्म्स, आर्किटेक्चर, सब कुछ आसानी से उन टाइम की बिल्डिंग्स पे देखा जा सकता है। और जो मिडिवल इंडिया के टाइम में जो बिल्डिंग्स थी वो हमारे इंडिया की और उनकी, अरब्स, पर्शियंस और टर्कीज़ जो थे, इनकी एक क्या है, मिक्सचर है उस टाइम की बिल्डिंग्स। इसीलिए इसे कहा जाता था इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, या फिर कह सकते हैं इंडो अरेबिक आर्किटेक्चर, ये आप कह सकते हैं उस टाइम की आर्किटेक्चर को। तो उनकी जो आर्किटेक्चर थी, उनकी खासियत क्या थी कि उसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स होते थे, उनमें कैलीग्राफी होती थी। कैलीग्राफी का मतलब होता है राइटिंग्स, कुछ उनके धर्म या कुरान होली बुक से ली गई कुछ लिखित पंक्तियाँ जो हैं वो खूबसूरत राइटिंग में डिज़ाइन की जाती थी। ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते थे, प्लास्टर वगैरह होती थी स्टोन्स पर। स्टोन वगैरह का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता था, गोल्ड, सिल्वर और जो कलरफुल स्टोन्स होते हैं जैसे मानिक वगैरह होते हैं, इमर्ल्ड हुआ, रूबी हुआ, ये सब का काफ़ी यूज़ किया जाता था। और उस टाइम की जो बिल्डिंग्स थी वो मेनली क्या थी, मॉस्क्स, जो हम लोग जो डेली प्रेयर्स जो करते हैं मुस्लिम्स, वो थी। जामा मस्जिद जो कि एक फ़ेमस एग्ज़ाम्पल है। दरगाह, टॉम्स, टॉम मीन्स क्या होता है, मकबरा, जिसमें लोगों को दफनाया जाता है, मुस्लिम्स जो थे वो दफनाते हैं। हमाम्स, हमाम मीन्स हो गया कि बाथरूम। और मीनार, मीनार का मतलब है कि वो जो इनके स्ट्रक्चर होता है, मेन स्ट्रक्चर, इसे डोम कहते हैं, और इसके चारों तरफ और 4 स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, मेनली 4 होते हैं जो चारों कोनों पे होते हैं।
तो इसे ही मीनार कहा जाता है। गार्डन, सराय, सराय का मतलब क्या हुआ कि पहले लोग जो सफ़र करते थे तो काफ़ी जंगलों या पहाड़ नदियों से जंगल होते हुए गुज़रना पड़ता था। आज के जैसा उतना ज़्यादा इंतज़ाम नहीं थे, लेकिन बीच-बीच में रास्तों में कुछ किलोमीटर दूर-दूर पर रुकने का और कुछ खाने-पीने का इंतज़ाम हुआ करता था। उसे ही सराइज़ कहते थे, जिसे कि आज हम लोग होटल्स कह सकते हैं। और मदरसा वगैरह उस समय की आर्किटेक्चरल कुछ बिल्डिंग है, इंडो इस्लामिक डिज़ाइन उसमें हम लोग देख सकते हैं। ये सब मिडीवल इंडिया की बिल्डिंग्स हैं। तो इसमें जो फेमस हैं वो 4 तरह की स्टाइल है। इम्पेरियल स्टाइल, प्रोविंशियल स्टाइल, मुग़ल स्टाइल और डेक्कनी स्टाइल। इम्पेरियल स्टाइल जो है वो इम्पेरियल नाम से ही समझ में आ रहा है, राजा से रिलेटेड। तो ये दिल्ली सल्तनत के टाइम में जो भी बिल्डिंग्स बनी हैं वो इम्पेरियल स्टाइल की हैं। प्रोविंशियल स्टाइल का मतलब प्रोविंस से प्रोविंशियल बना है। इसका मतलब क्षेत्रीय इलाके के जो छोटे-मोटे जो राजा थे, जैसे कि मांडू, गुजरात, बंगाल, जौनपुर, ये सब में जो बिल्डिंग्स बनी हुई है, यहाँ के जो राजा लोग वगैरह बनवाए हैं, तो वो प्रोविंशियल स्टाइल में। मुग़ल स्टाइल मीन्स मुग़ल वंश के जो राजा हैं उन लोगों ने अपने स्टाइल वो मेनली जो आए थे जिस जगह से, वहाँ की स्टाइल को लेकर आए थे। तो ये दिल्ली, आगरा, लाहौर में इनकी बिल्डिंग्स ज़्यादा है, हालांकि इनकी बिल्डिंग्स तो पूरे इंडिया में ही है। डेक्कनी स्टाइल जो है ये साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा इस स्टाइल की बिल्डिंग बनी हुई है, खासकर बीजापुर और गोलकुंडा, जो कि आंध्र प्रदेश ये सब का साउथ इंडिया का इलाका है, वहाँ पे इस तरह की बिल्डिंग्स बनी हुई है। अब इनके डेकोरेटिव फॉर्म्स कैसे होते हैं, मतलब किस तरह की ये लोग डिज़ाइनिंग करते थे, तो इनके नाम से ही समझ में आता है इंडो इस्लामिक, यानी इसमें कुछ इंडियन स्टाइल भी है और कुछ इनके अरेबिक, पर्शियन और टर्किश स्टाइल भी हैं। इनके जो ये होते थे, क्या बोलते हैं, इनकी दीवारों पर प्लास्टर जो होती थी, ये आपको पता होनी चाहिए कि प्लास्टर, ईंट और बहुत सारी चीज़ें जो आज हम लोग प्रेजेंट टाइम में करते हैं वो मिडीवल टाइम से ही स्टार्ट हुई थी, वो एंशियंट आर्किटेक्चर का हिस्सा नहीं थी। प्लास्टर, ईंट, गारे, ये सब चीज़ें, चूना वगैरह का इस्तेमाल मिडीवल टाइम से ही इस्तेमाल किया जाने लगा। और इनकी डिज़ाइन या तो लेफ़्ट प्लेन छोड़ दी जाती थी या तो उसे कलर से भरा जाता था, और उनमें फ्लावर्स का यूज़ ज़्यादा किया जाता था, और उससे दीवारों को कार्व किया जाता था। कार्व का मतलब क्या होता है, खोदना, खोद कर डिज़ाइनिंग की जाती थी। ये काफ़ी फेमस है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में काफ़ी फेमस था। और 14th, 15th, 16th सेंचुरीज़ जो हैं, इस टाइम में जो भी बिल्डिंग्स बनती थी उनमें डोम्स होते थे, और जो फेमस कलर थी वो थी ब्लू, ग्रीन, येलो और टर्क्विश। टर्क्विश का मतलब होता है फिरोज़ी रंग, फिरोज़ी कलर जो होता है उसे ही टर्क्विश कलर बोलते हैं। ये काफ़ी फेमस था, मतलब पीकॉक के पंख की जो कलर है उसमें ये सारे कलर्स होते हैं, ये काफ़ी फेमस थी। तो हम लोग एक-एक करके इसकी जो फॉर्म्स हैं उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको मेहराब आर्चेस के बारे में। इसे कहा जाता है आर्च, इंग्लिश में कहेंगे और हिंदी में इसे कहेंगे मेहराब। तो मेहराब क्या होता है, इस समय बहुत ज़्यादा मेहराबों का और गुंबदों का, गुंबद बोलते हैं जो बिल्डिंग के सबसे ऊपर में जो टॉप में होता है उससे बोलते हैं गुंबद। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था इस समय की आर्किटेक्चर में। ये देखिए, ये है क्या, ये डोम्स है, इसे डोम कहा जाता है, गुंबद कहा जाता है। ये मिडिवल इंडिया के बिल्डिंग्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती थी, और ये शैली जो है ये अरब पर्शियन की ही शैली है। और यहाँ इसी टाइम में लिंटल और शहतीर शैली का भी स्थापना किया गया, एक तरह से स्टार्टिंग की गई। लिंटल और शहतीर जो है इसको भी अपनाया गया। इसका मतलब होता है बीम एंड पिलर, यानी पिलर और बीम, ये तरह की जो स्टाइल है ये इसी टाइम में यूज़ की गई। ये हो गया आपका लिंटल और ये शहतीर। और इस्लामिक शासकों ने मस्जिदों और मकबरों के चारों ओर मीनारों का इस्तेमाल भी काफ़ी किया, जैसे कि ये जो मेन है गुंबद, ये जो आप देख रहे हैं,
इसके चारों तरफ छोटी छोटी मीनारें इसी डिज़ाइनिंग की कर दी गई। इससे ही पतली पतली सी इसे ही मीनार कहा जाता था, जिसमें कि फेमस आप सभी जानते होंगे कुतुब मीनार जो है वो एक मीनार का ही एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता था, एक बहुत ही पतला सा टावर जैसा होता था और उस टावर के अंदर अंदर में इस तरह से राउंडेड राउंडेड घुमावदार सीढ़ियाँ होती थी ऊपर तक जाने के लिए। और यहाँ पे मेनली वे अपने रिलीजियस वर्क जैसे कि अज़ान दिया करते थे, या फिर किसी को कुछ आगाह करना है या यहाँ से बहुत दूरी तक देखना है तो उसके लिए भी इस मीनार का इस्तेमाल किया जाता था। और इसी टाइम में जोड़ने के लिए हम लोग जैसे कि आज यूज़ करते हैं सीमेंट और सैंड का मिक्सचर यूज़ करते हैं, बालू और सीमेंट का मिक्सचर जिसको कि हिंदी में बोला जाता है गारा। तो ये इसका इस्तेमाल मिडिवल इंडिया में ही स्टार्ट हुआ। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में ह्यूमन या फिर एनिमल्स की फिगर्स को नहीं बनाया जाता था, बल्कि उसके जगह पे किस चीज़ को इस्तेमाल की जाती थी, फ्लावर्स की इस्तेमाल की जाती थी डिज़ाइन, और जिसे कि कहा जाता है अरबेस्क डिज़ाइन। क्या कहा जाता है, ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं इसमें फ्लावर्स वगैरह का यूज़ किया जाता था, ज्योमेट्री का ज़्यादा यूज़ किया जाता था। हिंदू वास्तुकला में आर्किटेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे मंदिरों में काफ़ी ज़्यादा मूर्तियाँ इस्तेमाल की जाती थी। अगर ये जो दीवार है तो दीवार पे ही मूर्तियाँ ह्यूमन फॉर्म्स के बनाए जाते थे, जबकि जो मिडिवल इंडिया में जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है उसमें काफ़ी फ्लावर्स वगैरह का यूज़ किया जाता था। और ये काफ़ी बड़ा, और इनकी जो आर्किटेक्चर की क्रिएटिविटी जो थी, सोच थी, वो बहुत बड़ी थी। लेकिन जो हिंदू वास्तुकला जो थी एंशिएंट टाइम की, वो काफ़ी कम हो गई थी। उनका इंटरेस्ट काफ़ी आर्किटेक्चर में, बिल्डिंग्स वगैरह में कम हो गया था, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी और अट्रैक्टिव टाइप का भी इनकी बिल्डिंग्स हुआ करती थी। और आज भी काफ़ी लोग जाते हैं देखने के लिए इनकी बिल्डिंग्स, मिडिवल इंडिया की बिल्डिंग्स को। और पहले जो एंशिएंट इंडिया में जो भी बिल्डिंग्स थे, जो भी टेम्पल्स थे, पैलेसेस थे, वहाँ पे कोई चीज़ लिखी नहीं जाती थी, कोई लिखावट नहीं होती थी उनमें। जबकि ये जो मिडिवल इंडिया में जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आया, इसमें कैलीग्राफी कहा जाता है। कैलीग्राफी का मतलब होता है कि खूबसूरत राइटिंग से कुछ लिखना, कुछ पवित्र चीज़ों को लिखना अपने धर्म की, जिसे कि कहा जाता है कैलीग्राफी, और उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। ये जो फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, ये उनके कुरान के वर्सेस हैं, आयत जो है वो है, और ये अरबिक में लिखा हुआ है। तो इसको बहुत ज़्यादा ये बहुत फेमस है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में, और हमारे इंडिया के एंशिएंट आर्किटेक्चर में ऐसा कुछ नहीं था। और डिज़ाइनिंग के लिए अरबेस्क डिज़ाइन का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था। ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये अरबेस्क डिज़ाइन है, ये वाला। इसमें क्या होता था, इसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स यूज़ किए जाते थे। यानी इसे मैं और जूम करके आपको दिखाती हूँ। इसमें आप देखिए कि क्या है, ज्योमेट्री का यूज़ किया गया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे बीच में स्क्वायर है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कि एक फूल है, और फूल अगर इधर है तो दोनों साइड भी है, यहाँ पे अगर एक फूल है तो यहाँ भी एक फूल है। बीच में इस तरह से स्क्वायर का डायमंड शेप का यूज़ किया गया है। अगर इस तरह की डिज़ाइन यहाँ है तो यहाँ पे भी है। तो यानी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री के डिज़ाइन काफ़ी फेमस थे इस टाइम में, और इसी को अरबेस्क डिज़ाइन भी कहा जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं फूल पत्तियों का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि ये एक मेन तना है, यहाँ से एक तना निकला, फिर यहाँ से एक तना, फिर इसी में से एक तना, इस तरह से ब्रांचिंग करके डिज़ाइन को किया जाता है, जो कि आजकल मेहंदी वगैरह में या रंगोली वगैरह में काफ़ी यूज़ की जाती है, आज की मॉडर्न जो रंगोलीज़ वगैरह हैं। तो इस तरह का ये जो पैटर्न है ये काफ़ी फेमस था इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में। और सजावट के लिए और भी क्या यूज़ की जाती थी, तो जाली वगैरह भी इस्तेमाल की जाती थी। ये जो आप देख रहे हैं इस फिगर में, ये जाली जो है ये भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था।
और जाली जो है वो इस्लाम धर्म में प्रकाश के महत्व का प्रतीक है। मतलब ये जाली इसलिए दिया जाता है था ताकि इधर से रोशनी अंदर में पूरा एंटर करे अंदर घर में। और नेक्स्ट जो डेकोरेटिव फॉर्म है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का, वो है चार बाग। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये है चार बाग शैली। और इसे इंडिया में लाने वाला जो है वो बाबर था, यानी मुग़ल आर्किटेक्चर का ये एक तरह से हिस्सा है। और इसे फूल, फव्वारों और छोटी नालियों से इसे खूबसूरत और किया जाता था। ये जो आप देख रहे हैं रास्ता, ये सब पतली पतली नालियाँ हैं जिसमें पानी होती थी और यहाँ होता था फव्वारा, फाउंटेन होता था और इधर फूल, पत्ती, बागान वगैरह होते थे। और इसे बनाने का 2-3 रीज़न है। एक तो रिलीजियस रीज़न है, ऐसा वे मानते हैं कि जो हेवन है, जन्नत जिसे स्वर्ग भी कहते हैं, वहाँ पे इस तरह की ही बागात हैं जो कि उनके कुरान में बताया गया है। और ये जो पानी इस तरह से इतनी ज़्यादा जो बहती है तो इससे क्या होता है, एक तरह का कूलिंग इफ़ेक्ट आता है, तो वातावरण बहुत ही अच्छा लगता है। और जो डिज़ाइनिंग फूल पत्ती की जाती है इधर, तो इससे देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो ये जो डिज़ाइन करने का यही मकसद होता था, जिसमें क्या होता था कि एक ये मान लीजिए बागान है जो स्क्वायर के फॉर्म में है और इसे 4 हिस्सों में मेनली डिवाइड किया जाता था। और यहाँ पे फाउंटेन होता था और इधर से इधर पानी बह रही है चारों तरफ, और यहाँ पे बागान वगैरह होते थे। इस्लामिक शासकों ने बागों की चारबाग शैली का प्रचलन बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा इसे फेमस किया। और इस अवधि में एक टेक्निक और भी ज़्यादा फेमस थी और उसका नाम है प्योट्रा डोरा। ये स्टाइल काफ़ी फेमस थी, ये जो आप फ़ोटो देख सकते हैं। इसमें क्या किया जाता था, एक स्टोन या कीमती पत्थर, मार्बल वगैरह लेके उसमें खुदाई की जाती थी और उस खुदाई में गोल्ड, सिल्वर या डायमंड या फिर कीमती रंगीन पत्थर जो होते हैं, जैसे कि रूबी हो गया, इमर्ल्ड हो गया, जो ग्रीन कलर का पत्थर होता है, मानिक वगैरह, क्या क्या बहुत सारे रंगीन पत्थर के अलग अलग नाम हैं, तो उन सब को ये जो डिज़ाइंस है वो चिपकाई जाती थी। ये तो सिर्फ अब पेंट है, हम जो आज देखते हैं वो सिर्फ पेंट या फिर इनकी खुदी हुई चीज़ें सिर्फ देख पाते हैं, लेकिन इन्हें बनाया जो गया था वो इसलिए नहीं सिर्फ पेंट करके नहीं। जैसे कि ये जो फ्लावर का आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये वाला, तो यहाँ पे फ्लावर के डिज़ाइन में ब्लू कलर का अगर फूल है ये, तो ब्लू कलर के कीमती पत्थर को यहाँ लगाया जाता था। अगर ये रेड फ्लावर है तो रेड कलर का कीमती पत्थर को यहाँ पे लगाया जाता था। ये ग्रीन है तो ग्रीन इमर्ल्ड जो होती है कीमती पत्थर, उसे लगाया जाता था। और येलो येलो अगर आप हल्का हल्का देख पा रहे होंगे तो ये गोल्ड वर्क होता था। तो ये काफ़ी कीमती और रत्नों से जड़ा हुआ एक टेक्नोलॉजी थी जो यूज़ की जाती थी उस समय दीवारों पर। लगभग जो मुग़ल आर्किटेक्चर और आप मिडिवल इंडिया के इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में इसको देख सकते हैं आज प्रेजेंट टाइम में भी। आज आपको गोल्ड और रूबी इमर्ल्ड तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इनकी डिज़ाइनिंग जो खुदी हुई है और जो पेंटिंग है वो मिलेंगी। ये सब अंग्रेज़ों ने जाते जाते सब कुछ ख़त्म करके, बर्बाद करके और अपने साथ ले कर वे चले गए। तो ये जो टेक्निक है इस फिगर में भी आप देख सकते हैं किस तरह से ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन की गई है। ऊपर में कुछ दिल टाइप का शेप है और नीचे में भी की गई है, और फ्लावर्स को किस तरह से डिज़ाइनिंग किया गया है इसमें। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल डेकोरेटिव फॉर्म्स थे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के। तो ये तो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन इसमें जो 4 तरह की जो स्टाइल मैंने बताया था, इम्पेरियल, प्रोविंशियल, मुग़ल और डेक्कन, इसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके एक अलग वीडियो में बताऊंगी कि इम्पेरियल स्टाइल में कौन कौन सी बिल्डिंग्स आज हमारे प्रेजेंट टाइम में मौजूद है और कौन कौन सी बनवाई गई और कौन से राजा ने बनवाई, कब बनवाई, और इस तरह से सबके अलग अलग मैं बताऊंगी और अलग अलग इसकी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
और इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, हमारे PDF को पढ़ सकते हैं।